इस वीडियो में बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का जो 25-26 का जो प्रीवियस ईयर का जो बुक है इसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। इस बुक में पिछले 24 वर्षों के पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन किया गया जिसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। एक मोटिवेशन लाइन है, जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो भरोसा सिर्फ अपने पैर पर रखना है। पहला टॉपिक है कला एवं संस्कृति, त्योहार, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, युद्ध कला। ये सभी इसे जितने भी इससे प्रश्न बने हैं सभी को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहला है होन, मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार। मणिपुर में जो है मनाए जाने वाला सांस्कृतिक त्योहार का नाम क्या है? होन है। कर्पूरी देवी एक ख्याति कलाकार संबंधित थी मधुबनी पेंटिंग से। कर्पूरी देवी जो ये ख्याति कलाकार संबंधित थी मधुबनी पेंटिंग से। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका संबंधित है कला से। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा लघु चित्रकला बनाई जाती है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान है। नौका दौड़ प्रतियोगिता संबंधित है केरल से। नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल से संबंधित है। सबरीमाला मंदिर भी केरल में है। पद्म श्री रामचंद्र माझी संबंधित है लोक नृत्य है। पद्म श्री रामचंद्र माझी संबंधित है लोक नृत्य है यह। बिस्मिल्लाह खान का वाद्य यंत्र बजाते थे शहनाई। मधुबनी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है बिहार में। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जिस शास्त्रीय नृत्य से कथक से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। सरहुल एवं पर्व मनाते हैं। मुंडा जाति सरहुल पर्व मनाते हैं। त्रितकार रूप है कथक के रूप में त्रितकार है। थाईपुरम त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। थाई पूसम त्योहार है तमिलनाडु में। गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। गंधर कला शैली जो है भारत और ग्रीक कला का समन्वय है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता है मालवा, लक लकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या है? मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का है। भारत का वह राज्य जहां नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। केरल में नौका दौड़ होता है, केरल में है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ओणम त्योहार केरल में होता है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में है। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग में प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया गया था। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ को तीजन बाई संबंधित है गायन से। छत्तीसगढ़ की जो है यह क्या नाम है? विभूषण से सम्मानित गायन थी तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ से था। भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है नागालैंड में। भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन होता है नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड में होता है। पाइका जो है बिहार में पाइका नृत्य संबंधित है बिहार पाइका। धमाल लोक नृत्य है हरियाणा में। धमाल हरियाणा में है। यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक में। यक्षगान कर्नाटक में। केरल में मार्शल आर्ट को जाना जाता है कलिरापट्टियुम नाम से मार्शल आर्ट को केरल में जानते हैं। कलिरापट्टियुम। शास्त्रीय जो है असम की है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम की है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जयपुर में प्रतिवर्ष क्या बोलते हैं साहित्य समारोह पर आयोजित की जाती है। छाऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी है। छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी है। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मशहूर पेंटिंग हसन दमयंती के रचनाकार कौन थे? राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा जो है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचनाकार हैं। ख्वाजा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। ठुमरी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में होता था ठुमरी। आज अमजद अली खान सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान सरोद बजाने के लिए। वह स्थान जो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध था पुष्कर था। वह स्थान जो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के लिए मेले के लिए प्रसिद्ध है वह है पुष्कर है। जल्लीकट्टू सांधों के लिए लड़ाई होता है या तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू सांधों की लड़ाई जो है यह होता है तमिलनाडु में। अजंता की चित्रकला प्रेरित करती है सहानुभूतिशील बुद्ध से है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। बिहू असम से है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि शर्मा जो है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं। जिस काल को कैलीग्राफी कहते हैं सुंदर लेखन है। जिस काल को कैलीग्राफी कहते हैं वह सुंदर लेखन है। वी वी दौर स्वामी अय्यर बजाते थे बीना। वी दौर स्वामी अय्यर बीना बजाते थे। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई है तमिलनाडु में। भारतनाट्यम तमिलनाडु से शुरू हुआ। पोंगल जो है तमिलनाडु से। पोंगल भारतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली केरल से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। आर के लक्ष्मण संबंधित है क्या कहते हैं कार्टूनिस्ट है। आर के लक्ष्मण जो है कार्टूनिस्ट है।
रथ यात्रा प्रसिद्ध था, पूरी पूरी का जगन्नाथ से रथ यात्रा होता। दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्वाण दिन है, महावीर महावीर क्या बोलते हैं, भगवान महावीर का है। दिवाली का जो दीपावली, दीपावली प्रकाश का त्योहार और निर्वाण दिन किसका है, प्रकाश का त्योहार है, दीपावली है। यह निर्माण दिन भी किसका है, यह भगवान महावीर का है। मोहिनी अट्टम नृत्य है केरल राज्य में, मोहिनी अट्टम केरल राज्य में मनाया जाता है, मोहिनी अट्टम केरल में। हिंदुस्तान शास्त्रीय गायिका के क्या गंगूबाई हंगल है, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायिका के लेखक जो है गंगूबाई हंगल है। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में, पुष्कर मेला आयोजित होता है अजमेर में। कजरी लोक नृत्य प्रचलित है उत्तर प्रदेश में, कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। नेशनल गैलरी ऑफ नेशनल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है नई दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर स्थित है केरल में, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में है। सितारा देवी संबंधित है कथक नृत्य से, सितारा देवी कथक से संबंधित है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, सितार से किसका संबंध है, पंडित रविशंकर का संबंध है। बालू की भव्य आकृति निर्माण प्रसिद्ध है, सुदर्शन पटनायक। बालू की भव्य आकृति निर्माण में प्रसिद्धि किसका है, सुदर्शन पटनायक का है। जिस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है, असम में, असम में बिछुआ बिछुआ लोक नृत्य कहाँ पे, असम में है। जनता की चित्रकारी, अजंता का चित्रकारी जातक कथाओं पर चित्रण है, जातक कथाओं पर अजंता की चित्रकारी संबंधित है। रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में, रण उत्सव गुजरात में। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक एवं लेखक, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सभी है। एज ऑफ टाइम जीवनी किसका है, कल्पना चावला का, कल्पना चावला का जीवनी का नाम क्या है, एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम। प्लेइंग इट माई वे रचना किसका, सचिन तेंदुलकर का, प्लेइंग इट माई वे। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने, मैंटेंग्यू का है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है, मैंटेंग्यू है। पुस्तक का अनफिनिश्ड ए मेमोरी की लेखिका है प्रियंका चोपड़ा जॉनसन, प्रियंका चोपड़ा जॉनसन पुस्तक अनफिनिश्ड के लेखक हैं। ऑन बोर्ड टेस्ट, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड टाइम्स माई ईयर्स इन बीसीआई आत्मकथा लिखा गया है, यह लिखा गया था रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखा गया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स। एक वृक्ष की हत्या करी है कुंवर नारायण है, एक वृक्ष हत्या के कुंवर नारायण। बिजनेस द स्पिरिट ऑफ द पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स, बिजनेस द स्पिरिट ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक बिल गेट है। प्रसिद्ध गीतकार सारे जहां से अच्छा रचयिता मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा है मोहम्मद इकबाल। द ओरिजिन ऑफ स्पीच है जाति की उत्पत्ति पुस्तक है चार्ल्स डार्विन का था, चार्ल्स डार्विन का था। द ओरिजिन ऑफ स्पीचीज है चार्ल्स डार्विन ने। महात्मा गांधी के जीवनी का नाम था डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर ने महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का सहायक पुस्तक साइलेंट प्रेसिंग के लेखक कौन है, रसेल कॉमर्सन, रसेल कॉमर्सन है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कॉर्सन है। मंतुक व उल लुबाब के लेखक हैं खाकी, खाकी खान, खाफी खान है। मस्तुफुल उल लुबाब के लेखक भरत दुर्दशा और अंधेरी नगरी के दोनों नाटक के लेखक हैं भारतीय हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों के नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जिंदगी नामा उपन्यास रचित है कृष्ण सोबती के द्वारा, जिंदगी नामा कृष्ण सोबती के द्वारा लिखा गया था। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक हैं कौनसम हिमालय सिंह, कौनसम हिमालय सिंह, कौनसम हिमालय सिंह जो है मेकिंग ऑफ द जनरल ए हिमालयन इको के लेखक हैं। पुस्तक अनहैप्पी ऑफ अराउंड के लेखक, अनहैप्पी ऑल अराउंड के लेखक है अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता जो पुस्तक कौन सी लिखी है, पुस्तक इनका को पुस्तक का नाम है अनहैप्पी ऑल अराउंड, लेखिका के पुस्तक है अभिजीता गुप्ता। यूटोपिया के लेखक है थॉमस मोर, थॉमस मोर यूटोपिया। ए प्रोमिस्ड लैंड के पुस्तक के लेखक बराक ओबामा, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा का है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गंधर्व का, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गंधर्व का। पादशाह नामक रचिता था अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी पादशाह नामक। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित होता था सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद का विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित होता उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ए सेंचुरी इट इज नॉट इनफ आत्मकथा सौरभ गंगुली का, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ आत्मकथा सौरभ गंगुली का है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। अनडेटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पी चिदम्बरम का है, पी चिदम्बरम का पुस्तक है अनडेटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम का है। एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक नवीन चावला, नवीन चावला जो है एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, नवीन चावला।
हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना थी हेरोडोटस की। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना हेरोडोटस की है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फीलिंग लाफ पुस्तक है मिल्टन फ्राइडमैन का है। हिट रिफ्रेशर पुस्तक के लेखक है सत्य नडेला। सत्य नडेला जो है हिट रिफ्रेशर पुस्तक के हैं। मालवा के मित्रम के लेखक है कालिदास। कालिदास जो है विका विकान मित्रम के लेखक हैं कालिदास है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है पिलंगनी। पिलंगनी जो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलंगनी। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्स पुस्तक लिखा गया था मिल्कमैन। मिल्कमैन जो लिखा गया था बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्कस पुस्तक लिखा गया था मिल्कमैन के द्वारा। नील दर्पण के लेखक हैं दिलबंधु मित्र। नील दर्पण दिलबंधु मित्र। प्रसिद्ध कृति पर्वती इन ब्रिटिश रूल इंडिया दादाभाई नौरोजी। प्रसिद्ध कृति पर्वती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी का था। द द कोलिशन ईयर्स 1956 से 1996 से 2012 नामक पुस्तक प्रणब मुखर्जी का पुस्तक है। द कैलकुलेशन ईयर 1996 से 2012 तक पुस्तक प्रणब मुखर्जी का है। इंदिरा आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लॉजिस्टिक डेमोक्रेसी पुस्तक रामचंद्र गुहा का। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी का द्वारा लिखा गया था। किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया था। पुस्तक आई डू आई डू ऑन रिफॉर्म रिटर्न एंड रिसॉल्व रामचंद्र राजन का पुस्तक है। डिवाइडेड इंडिया पुस्तक राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। डिवाइडेड इंडिया है एपीजे अब्दुल कलाम का सही है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट लिखे थे बाणभट्ट। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखा गया अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन के द्वारा कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखा गया अमर्त्य सेन के द्वारा। इंडिया विजन 2020 श्याम प्रसाद गुप्ता का था। इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया श्याम प्रसाद गुप्ता का। द मिस्ट्री ऑफ अनमोस्ट हैप्पीनेस लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह का है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन है। साप्ताहिक चार्ली हेर्बर्ट प्रकाशित हुआ था पेरिस में। अभिज्ञान कुशलतम के पुस्तक थे विलियम जोन्स। अभिज्ञान कुशलतम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स करवाया था। द ओडेसिटी ऑफ होप लिखा गया ओबामा के द्वारा। द ओडेसिटी ऑफ होप ओबामा के द्वारा। दास कैपिटल का कार्ल मार्क्स है। राजतरंगिणी कलहन किस राज्य का वर्णन है? कश्मीर का वर्णन है। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादाभाई नौरोजी द्वारा पुस्तक लिखा गया था पर्वती अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया था। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का पुस्तक है। द हेराल्ड ऑफ एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूजिक क्या बोलते हैं मिनिटीज एंड एमरिया ऑफ कलेक्शन पुस्तक जो है वी आर नायपाल के द्वारा। द ट्री द टीन ड्रम नोबेल पुरस्कार विजेता है गुटर ग्रास है। यह पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पारसियों की कविता है जेदा अविस्ता। पारसियों की कविता जेंदा अविस्ता है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। द लास्ट लेक्चर पुस्तक यूट्यूब पर ज्यादा प्रचलित है। जासूसी पत्र पायरेट की रचना की गई जिस लेखक ने प्रसिद्ध चित्र जिप्स की रचना किया था पीजी बाउस क्या बोलते हैं वुड हाउस है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। प्राइड एंड प्रिविलेज के लेखक है ऑस्टिन है। पुस्तक द थीन मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लेखक है चेतन भगत। पुस्तक द तीन मिस्टेक ऑफ माई लाइफ के लेखक है चेतन भगत हैं। कौटिल्य का कृति है अर्थशास्त्र। सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया दयानंद सरस्वती। नवीनतम पुस्तक टाइपिंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है। नवीनतम पुस्तक ज्वाइंट टर्निंग जो है पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम का है। विंग ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। विंग ऑफ फायर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है यह स्वामी विवेकानंद का है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान स्वामी विवेकानंद का है।
स्लम डॉग मिसफेयर उपन्यास क्यू एंड आधारित था विकास स्वरूप था। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। माई माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लाल कृष्ण अडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है लाल कृष्ण अडवाणी का है। ए पैसेंजर टू इंडिया पुस्तक है ए एम फोस्टर का था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन? अश्व घोष हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य का लिखा गया था। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइड यह अरविंद घोष का पुस्तक है। लाइफ डिवाइड अरविंद घोष का पुस्तक था, चर्चित पुस्तक है। भावभूति द्वारा रचना संस्कृत है। मालती माधव महाविचार महाचरितम व उत्तर रामचरित ये सभी किसका है? भावभूति द्वारा रचित है। कितने कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक रचना है? कमलेश्वर का है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक कमलेश्वर का है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है ई एफ शुमाकर का लिखा गया है। तमसोमा ज्योतिषमय पंक्ति लिया गया है ऋग्वेद से। तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पुस्तक पंक्ति लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। साहित्य हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत है। जयदेव लिखा गया था गीत गोविंद के गीत गोविंद। प्लेग स्कैर्पिंग शीर्षक लेखक है एस चंद्रबाबू नायडू का। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक है चंद्रबाबू नायडू का है। इंडिया विंग फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंग फ्रीडम के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। होस्टिंग आवर सोल्स के क्या है? अरुण शौरी है। आनंद मठ लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है दिन और दिवस, जिसमें है सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है वैशाखी माह के शुक्ल नवमी को। वैशाखी माह के शुक्ल नवमी को सीता जयंती मनाया जाता है। सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज डे 14 जनवरी को। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस है। विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद से संबंधित है यह। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार। भाषा का सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। भाषा का सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार है। खेल पुरस्कार से जुड़ा है युवा मामले और खेल मंत्रालय। खेल पुरस्कार से जुड़े हुए हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या 21 है। परम चक्र यह 2021 में 2021 हो गया है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया था 1952 में। 1952 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कृष्णा सोबती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको मिला था। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका संबंध गायन से। पद्म विभूषण डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध गायन से है। महरूम परवेज के संबंधित है यह पद्मश्री से। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह भौतिक के 1 बार और दूसरा रसायन में मैडम क्यूरी है, जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक में 1 बार दिया गया, 1 बार रसायन में दिया गया, वह मैडम क्यूरी है।
नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित सीमा राव का संबंध जो है कमांडो ट्रेनर से है। नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित सीमा राव का संबंध कमांडो ट्रेनर से है, ट्रेनर। ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान के लिए ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर के लिए दिया जाता है। पुलटीजर पुरस्कार का संबंध यूएसए से, पुलटीजर पुरस्कार यूएसए। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 17 में सम्मानित किया गया था, सैयद हाकिम को दिया गया था। भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल को यूएन पब्लिक सर्विस से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देते हैं, कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्रीड़ा परीक्षण के लिए, मतलब कि परीक्षण करने के ट्रेनर सबको दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार जो है औषधि के क्षेत्र में, बीसी रॉय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में वीरता को सर्वोच्च पुरस्कार का नाम परमवीर चक्र और महावीर चक्र। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम परमवीर चक्र और महावीर चक्र है। 1954 में प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था डॉक्टर एस एन राधाकृष्णन को। 1954 में जो पंचशील समझौता भी हुआ था, 1954 में ही भारत रत्न प्रथम बार यह आरंभ किया गया था, यह मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। 1954 में भारत रत्न दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है देविका रानी है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार पराक्रम पुरस्कार परमवीर चक्र। देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार परमवीर चक्र है। बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य लेखन क्षेत्र में, साहित्य लेखन क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता चयनित होते हैं नॉर्वे के द्वारा। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता चयनित किया जाता है नॉर्वे द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे, स्वीडन ने इसको जारी किया, लेकिन शांति के लिए नॉर्वे को, नोबेल का शांति जो है यह नॉर्वे के लिए, नॉर्वे इसको क्या करता है, चयनित करता है, विजेताओं को चयनित करता है नॉर्वे, लेकिन दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है रुद्र प्रताप सिंह को दिया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को हटाकर बन गया, इसका नाम चेंज करके ध्यानचंद्र पुरस्कार हो गया। खेल में दी जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ध्यानचंद्र हो गया। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथ नृत्य कला से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया था, अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार आर्थिक अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी से दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों में बांटा जा सकता है, 3 लोगों की भागीदारी से दिया जा सकता है। 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया था। आशा भोसले को 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा भोसले को। एकमात्र अफ्रीकी नेता नेशनल मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो एकमात्र अफ्रीकी नेता नेशनल मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। जैसे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना यूनेस्को का मुख्य कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थित है द हेग में, नीदरलैंड का हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुआ था 1995 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानव अधिकार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप में तैयार होता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में होता है। यूएनसीएफसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएनसीएफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। क्वाड में जो 4 देश सम्मिलित हैं वो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ द्वारा दिया जाता है, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन जो है वियना में, इसका क्या बोलते हैं, मुख्यालय वियना में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। एनईएफटीए के सदस्य कौन है? यूएसए और कनाडा, मेक्सिको। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको एनएफटीएफ के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्त किया जाता है सदस्य देशों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्त दिया जाता है सदस्य द्वारा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में।
1920 में स्थापित हुआ, 1946 में भंग हो गया। लिंक ऑफ लेंस जो 1920 में स्थापित हुआ था, 1946 में इसको भंग कर दिया गया। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी विश्व बैंक का दूसरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य जो देश हैं, अस्थायी सदस्य जो हैं, यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस और चीन है। 5 है। इसमें कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, यूके हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा फ्रांस और चीन, यूके, रूस और अमेरिका, ये सभी अस्थायी सदस्य 5 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो तैयार हुआ था सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन के पहले कहा जाता था गेट के नाम से विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य स्थित है लौसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय जो स्थित है लौसाने में है। देख, सार्क के वर्तमान सदस्य 8। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट थे रेड क्रॉस के। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था काठमांडू में। G15 का समूह है विकासशील देशों का है। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय एटलांटा में है। कोका कोला का मुख्यालय एटलांटा में है। राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य हैं फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के सदस्य भी अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है यूनिसेफ का है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल लघु फंड जो रूप है यूनिसेफ का है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटीनो गुटेरेस। रेलवे डीजल इंजन कारखाना स्थित है वाराणसी में रेलवे डीजल इंजन कारखाना स्थित है कारखाना। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है पूना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। एलटीटीई संगठन श्रीलंका में एलटीटीई संगठन है, आतंकवादी संगठन है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। सार्क के सदस्य कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष कार्यक्रम में, जिसमें के सिवान अध्यक्ष हैं इसरो के। वर्तमान में डॉक्टर वी रमन्ना है, वी नारायण अभी है वर्तमान में। क्या बोलते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन थी? शीर्षा बांदला थी। शीर्षा बांदला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला थी, शीर्षा बांदला थी। निसार इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट निसार है, 2025 में लॉन्च किया गया। जिस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेट टैंक को विकसित किया है, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। जिस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेट टैंक को विकसित किया है, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, वह स्थान गंगा है। क्या स्थान? लेगा। GSAT-12 के 12 क है। भारत का जो CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, वह स्थान अब कौन लेगा? GSAT-12 लेगा। हायाबुस 2 अंतरिक्ष मिशन एजेंसी है जाक्सा का जो है हायाबुस 2 अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का। चंद्रयान 2 द्वारा भारत के क्रिएटर की तस्वीर खींचा गया। इस तस्वीर का नाम जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया वह है डॉक्टर विक्रम साराभाई। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम जो था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है। 2020 में होप मिशन टू मार्स या यूएई द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। होप मिशन टू मार्स यूएई द्वारा। GSAT-20 उपग्रह संबंधित है टेलीकम्युनिकेशन से। GS30 जो है संबंधित है। इसरो के अध्यक्ष जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, के सिवान थे। इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान चंद्रयान 2 के समय। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था।
HYSSI नामक उपग्रह संरक्षित यान में है। यह PSLV C-43 है। इसरो के संदर्भ में UNNATI ये नैनो सैटेलाइट विकसित कार्यक्रम जो है इसरो का। चंद्रयान के डार्क साइड उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 4 था। चंद्रयान के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 4 था। पर सबसे पहले जिस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था कुत्ता था हुआ। भारतीय रॉकेट से छोड़ा गया विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है सप्राइट्स है। मेगा टॉक्सिनिक्स उपग्रह संयुक्त मिशन है, फ्रांस और भारत का है। मेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। एडुसेट स्थापित प्रक्षेपित किया गया 2004 में। इसरो का GSLV 10 आगामी मिशन है पृथ्वी के बारे में पता लगाने के लिए। इसरो का GSLV F10 जो आगामी मिशन है पृथ्वी के बारे में पता लगाने के लिए भू संक्रमित कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह है इनसेट 4A है। भू संक्रमित कक्ष में स्थापित करने वाला नवीन उपग्रह जो है इनसेट 4 है। भारत का पहला उपग्रह नाम आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम मंगलयान है। श्रीहरिकोटा भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र जो आंध्र प्रदेश है। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र आंध्र प्रदेश में है। एक अंतरिक्ष यान का नाम है कैसिनी। कैसिनी अंतरिक्ष यान का नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला बार पैर रखा 1969 में। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? सोवियत संघ से किया था। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था सोवियत संघ से किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बंगलोर में है। बंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पे है? बंगलोर में है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया सुनीता विलियम है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान का नाम लक्ष्य है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान लक्ष्य है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा अवस्थित आंध्र प्रदेश से हुआ था। मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें DRDO का सर्वत्र है। मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा जो है DRDO का सर्वत्र है। प्रोजेक्ट 75 एक संबंधित है पनडुब्बी से। प्रोजेक्ट 75 एक संबंधित है पनडुब्बी से। लक्ष्य क्या है? DRDO द्वारा विकसित वायुयान। लक्ष्य है DRDO द्वारा विकसित वायुयान को लक्ष्य कहते हैं। INS विराट है, यह है विमान वाहक पोत है। INS विराट जो है यह विमान वाहक पोत है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जिन दो बैंकों का विलय हुआ, विजया बैंक और देना बैंक का हुआ था। एंटी टैंक मिसाइल नाग है। राफेल विमान को सर्वप्रथम जिस महिला ने उड़ाया, शिवांगी सिंह। राफेल विमान को सबसे पहले शिवानी सिंह ने उड़ाया था। बुस्मार युद्ध अभ्यास संबंधित था म्यांमार में। घातक जो है यह चालक रहित विमान है घातक। राफेल है लड़ाकू विमान। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट का तकनीक सहयोग मिला है इजराइल से। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट का तकनीक इजराइल से मिला है। रूसी मूल के भारतीय वायुसेना के 2 सीटर 2 इंजन वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान जो है इसका नाम क्या? 1X-30M GSX क्या बोलते बंदूक 8000 क्या बोलते केजी भारी हथियार को उड़ा सकता है। यह सुकोई 30 है। सुकोई 30 है जो दो सीट वाला यह है लड़ाकू विमान है। सुकोई 30 है जो 8000 केजी तक का बंदूक को ले उड़ा सकता है। इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई लंबी सीमा तक मौसम सार्वभौमिक क्रूज मिसाइल यह निर्भय है। निर्भय ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है सतह से सतह मिसाइल ब्रह्मोस है, सतह से सतह पर है। अभी अरिहंत परमाणु संचालन बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को अरिहंत कहते हैं। DRDO जो है DRDL का पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय जो है कोच्चि में। दक्षिण नेवल का कमांड का मुख्यालय कोच्चि में। देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल का नाम है असम राइफल। देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री है असम राइफल है। पूर्व नोबल कमांडेंट स्थित है विशाखापट्टनम में। पूर्व नोबल कमांडर विशाखापट्टनम में स्थित है। भारतीय मिसाइल जो नाभिकीय आणविक शस्त्रों का ले जाने में सक्षम है पृथ्वी है। वह भारतीय मिसाइल जो नाभिकीय आणविक अस्त्र को ले जाने में सक्षम है पृथ्वी है। भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य टचिंग द स्काई विन द ग्लोरी। टचिंग द स्काई विन द ग्लोरी यह भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय सुरक्षा तंत्र से ध्रुव है उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। भारतीय सुरक्षा तंत्र से ध्रुव में है उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। भारत का पहला स्वदेश से निर्मित मिसाइल का नाम पृथ्वी। भारत का पहला स्वदेश से निर्मित मिसाइल का नाम पृथ्वी है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि है। नेक्स्ट टॉपिक है खेल। बजरंग पुनिया का संबंध खेल से है। कुश्ती से बजरंग पुनिया का संबंध। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। सूरीनाम का कब संबंधित था? सूरीनाम का कब जो यह बैडमिंटन से संबंधित। सूरीनाम कब बैडमिंटन से संबंधित है। स्क्वैटलिंग कब संबंधित टेनिस से है।
जिगर शब्द है बिलियार्ड से, जिगर शब्द बिलियार्ड से संबंधित। राजीव गांधी खेल रत्न को चेंज कर दिया गया है, क्या नाम इसका रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद का 25 लाख रुपए दिया जाता है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा संबंधित हॉकी से। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिसेल, रिसेल रेस से। एंकर शब्दावली जो होता है रिसेल रेस से संबंधित है, रिसेल रेस। पेले पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल का, फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। पुरुष में चक्का डिस्क का वजन 2 केजी होता है, पुरुष के चक्का डिस्क का वजन 2 केजी होता है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहला बार शामिल किया था 1962 में। अपूर्वी चंद्रा का संबंध है निशानेबाजी से, अपूर्वी चंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। लूसी ब्रांच का संबंध है फुटबॉल से, लूसी ब्रांच फुटबॉल से संबंधित है। विश्व में सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जमैका का था, जमैका का उसेन बोल्ट था संबंधित। महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है 4 केजी, महिला के गोलपुट का वजन 4 केजी है। डेविस कप संबंधित है टेनिस से, टेनिस से डेविस कप संबंधित है, टेनिस से डेविस कप। याकर, याकर शब्द से प्रयोग होता है क्रिकेट के लिए यॉर्कर, यॉर्कर क्रिकेट के लिए। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है, दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है। लोवर कप संबंधित है टेनिस से, लोवर कप टेनिस से है। सब क्या बोलते हैं सबरेस्टिल बेस्टिल किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेसिंग से। सुल्तान अजमाइल शाह कप हॉकी से, सुल्तान अजमाइल शाह कप हॉकी से है। माइंडिंग शब्द संबंधित क्रिकेट से है, माइंडिंग शब्द संबंधित क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। टाइगर वुड संबंधित है गोल्फ से, टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े हुए फुटबॉल से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल। बुज बुज काशी राष्ट्रीय खेल है अफगानिस्तान का, बुज काशी राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का बुज काशी है। सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल में, सुब्रतो कप। आईपीएल क्रिकेट आरंभ हुआ 2008 से, आईपीएल 2008 से आरंभ हुआ है, 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था। टाइगर वुड्स से संबंधित है गोल्फ, गोल्फ जो है टाइगर वुड्स से संबंधित। डुरंड कप संबंधित फुटबॉल से, डुरंड कप है। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के विश्व के लिए बास्केटबॉल कोर्ट आयाम था 28x15 है। बास्केटबॉल के लिए जो है कोर्ट का आयाम जो है 28 मीटर गुना 15 मीटर है। पुलेला पुलेला गोपीचंद संबंधित है बैडमिंटन से है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल के जमीन जमीन क्रिकेट को खेला जाता है पिच पर। मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर में चौथे स्थान पर थे। मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के रेस में चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल है स्पेन का, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और स्पेन का संबंधित है। 1983 में प्रोडेंशियल विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज के कप्तान थे या थे क्लाइव लॉयड थे। 1983 में प्रोडेंशियल विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पराजित वेस्टइंडीज के कप्तान का नाम था क्लाइड लॉयड था। क्लाइड वेस्टइंडीज को हरा के भारत जीता था, 1983 का पहला विश्व कप जीता था। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था यूनान में, यूनान में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। जिस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किया था वो नाम था फेलिप्स था, फेलिप्स से संपूर्ण 10 अंक ले लिया था। वह महान खिलाड़ी था, ओलंपिक खेल में पूरा 10 अंक प्राप्त कर लिया था। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक शूटिंग में। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से। ग्रीन पिक्स या क्रिकेट से संबंधित है। ग्रीन पार्क जो ग्रीन पार्क कानपुर में क्रिकेट से संबंधित है। मिल्खा सिंह का जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से था। ध्यानचंद ट्रॉफी है हॉकी से। सीली पॉइंट संबंधित क्रिकेट से। सुल्तान रहमतुल्लाह कप संबंधित बैडमिंटन में। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ओलंपिक खेल में वाटर बॉल पार्कर बार्कर का कप जो मुक्केबाजी में है। ओलंपिक खेल में बॉल बार्कर कप प्रदान होता है, मुक्केबाजी में होता है। लव संबंधित टेनिस से, लव संबंधित टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस से डेविस कप है। ट्राई बेकर शब्द है फुटबॉल और हॉकी से। ट्राई बेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। जसपाल राणा का संबंध जो है निशानेबाज से, जसपाल राणा का संबंध निशानेबाज से है। बैडमिंटन कप का संबंध हॉकी से, बैडमिंटन कप हॉकी। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्थित है इंग्लैंड में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट का, 1 घंटा का होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच 1 घंटा का होता है। यदि किसी खिलाड़ी में फेड रैंक मिला तो वह खेलता है शतरंज, फेड रैंक वाले खिलाड़ी शतरंज खेलते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर होता है। विंबलडन जो है यूएसपीजीए टूर्नामेंट के अर्हता रखने वाले प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम है जिम मिल्खा सिंह है। डीसीएम ट्रॉफी संबंध फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी है शतरंज के खेल के लिए आविष्कार हुआ था, भारत में शतरंज खेल का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रमुख राष्ट्रीय संस्था और संगठन है, जिसमें पहला इसमें है दबाव दबाव के आयात, दवाइयों के आयात
दवा के आयातों की मंजूरी और क्लिनिक प्रशिक्षण के लिए नियामक नियंत्रण रखना मुख्य कार्य होता है सीआईसीओ का होता है यह। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुआ था 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में। सड़क बीमा सुरक्षा सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ का स्थापना 1960 में। सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ का स्थापना 1960 में। रेलवे मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय मुंबई सीएसटी है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। चावल अनुसंधान कटक में। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कलकत्ता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता में। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में है। भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में। भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में। भारत में पहला आईआईएम खुला था AIIM खुला था नई दिल्ली में। पहला एम्स जो नई दिल्ली में खुला था। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कोयम्बटूर में किया गया है। NEFA नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है नेफा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का नाम है कोलकाता में। भारतीय औद्योगिक विनिवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय का स्थापना वडोदरा में हुआ था। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय का स्थापना वडोदरा में हुआ। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है क्या बोलते हैं माउंट आबू में। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। भारत का यूएन का सदस्य बना था 1945 में। भारत यूएन का सदस्य 1945 में। HUDCO गृह एवं शहरी विकास निगम है। HUDCO यह है गृह एवं शहरी विकास है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है शिमला में है। समाचार पत्रों का प्रसार मुख्यतः प्रमाणन करता है ABC अडल्ट ब्रिडलेंट ऑफ क्रेस्टेशन करता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान है लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शक्ति केंद्र खड़गवासला में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शक्ति शोध केंद्र जो है यह जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। भारतीय राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन स्थित है घाटशिला में। घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन स्थित है घाटशिला में। फास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र संस्थान रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कौन सा जामनगर है। समुद्री जैव विविधता के लिए पहला भारत का राष्ट्रीय केंद्र जो जामनगर में है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है यह चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन स्थित। चार मीनार हैदराबाद में। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दोवास स्विट्जरलैंड में। वृंदावन जो है मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ पे मैसूर में है। सालारगंज म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर जो भारत के नगर में है तिरुचपल्ली जो है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। श्रीरंग मंदिर भारत में सबसे बड़ा जो तिरुचपल्ली मंदिर कहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है श्रीरंग मंदिर भारत के नगर में कहा तिरुचपल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख घटना और आयोजक है। विश्व का सबसे बड़ा मतदान केंद्र कहाँ हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में। विश्व का पहला ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी आयोजन हुआ था भारत में। क्या होता है चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुआ था यह यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु पावर कहाँ पे है यूक्रेन में है। यह चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। यह कहाँ पे था यूक्रेन में था। ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया भारतीय रेलवे द्वारा। ऑपरेशन माई सहेली। नेक्स्ट भोपाल गैस शादी जो 1984 में हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट से हुआ था। भोपाल गैस क्या बोलते हैं त्रिशादी 84 में हुआ था और 86 में हुआ था चेरनोबिल हुआ था यूक्रेन में जो हुआ था परमाणु वाला। भोपाल गैस त्रिशादी के लिए यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी जिम्मेदार था। बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनाइटेड कार्बाइड था। नेक्स्ट था लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल विजय घाट में स्थित है। 2010
जर्मन बेकरी विस्फोट हुआ था पुणे में, जर्मन बेकरी हुआ था विस्फोट। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला स्थापित किया गया था जयपुर में। राजा राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला स्थापित हुआ था जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व और सिनेमा, जिसमें व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास हो गया। पद्म भूषण विजेता प्रभा अंग अंतर का संबंध किसे था? स्वर संगीत से था। पद्म विभूषण शिंजो आबे प्रसिद्ध है जापान में। प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने, रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म का निर्देशन किया था। भारत वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को भारत में वाटरमैन के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पोयोंग है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पोयोंग है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम का महानवादी बना था, सुरेला बोनरवेन बना था, सुरेला बेनरवेन बना था। क्या बोला? भारतीय मूल का प्रथम व्यक्ति यूनाइटेड कार्बाइड का बना था। जो मृणाल सेन का संबंध सिनेमा से है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है आंद्रे एंजोल है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आंद्रे एंजोल था। प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। वीर सावरकर जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, वीर सावरकर का जेल का कमरा पर्यटक स्थल है। सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशन फिल्म का नाम था पाथेर पंचाली था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। जोनाउन चौपा का नक्सल नशीली दवाओं का तस्करण के लिए है। जोनाउन जुकमैन उर्फ का चापो गुजमैन है, यह मेक्सिको का एक नशीली दवाई का तस्कर है। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। मैगसेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस पर नाम जाना जाता है, राष्ट्रपति फिलीपींस में। मैगसेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर वे राष्ट्रपति थे फिलीपींस के थे। ऑंग सान सूची का जो जो एलएनडी की नेत्री थी संबंधित म्यांमार से थी, ऑंग सान सूची थी। लास्ट सफर को चित्रित किया था लियोंगडो विस्टी ने लास्ट सफर को चित्रित किया था। झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के तौर पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रधानमंत्री थे 1964 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार विजेता है। विमान दुर्घटना में मारे गए राजनीतिज्ञ थे संजय गांधी जो था विमान दुर्घटना में मारे गए थे संजय गांधी। माइक्रोसॉफ्ट को शुरू किया गया था बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को शुरू किया था। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था? राहुल द्रविड़। भारतीय सेना के पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा थे। क्रिकेट की दुनिया में द बॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जानते हैं। भारतीय रुपये का नया प्रतीक आर जो उदय कुमार दिया था कालावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था भाषा था तमिल भाषा में। कोलावेरी डी गीत यूट्यूब पर प्रसिद्ध हुआ था, यह था तमिल भाषा में गीत था कोलावेरी डी। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक हेलन केवर जो है जीवन से संबंधित है, यह था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी के जो फिल्म निर्माता एवं हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है अशोक अमृतराज का संबंध है। श्री कुमार बनर्जी संबंधित है परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी था, प्रथम रंगीन फिल्म झांसी की रानी था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। पंडित रवि शंकर जो है क्षेत्र में सितारा क्षेत्र में पंडित रवि शंकर। माई नेम इज खान फिल्म है करण जौहर का फिल्म था माई नेम इज खान। नेस्कॉम जो है अध्यक्ष है सामदेव नेस्कॉम के अध्यक्ष थे। फिल्म लगान के गीतकार का नाम था जावेद अख्तर, फिल्म लगान का गीतकार था जावेद अख्तर। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चलचित्र मानसून वेनिस के निर्देशक मीर नायर थे। सलमान रुश्दी का जन्म स्थान मुंबई में। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व भारत में प्रथम। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीआई घोषित करने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया। खुले में शौच मुक्त है सिक्किम है, पहला राज्य बना था। भारतीय सशस्त्र बलों के पहला चीफ डिफेंस बने थे जनरल बिपिन रावत बने थे। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत थे। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बने थे। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश भारत है, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला भारत है। भारत का पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित है, यह जोरहाट में है। भारत का प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने, पहला लोकपाल भारत का पिनाकी चंद्र घोष ने। भारतीय नौसेना का प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार से थी। भारतीय नौसेना की पहला महिला पायलट जो है सब लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह जो है यह बिहार से है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एंडरसन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एंडरसन है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता किरपानी थी। भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता किरपानी थी।
नेक्स्ट है इंडियन इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की पहला महिला पायलट थी दुर्गा बनर्जी थी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में किया गया था पोखरण में। भारत में पहला न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में पोखरण में किया था। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम पहला है। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा था। भारत का पहला बोलता फिल्म आलम आलम आरा था। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहला भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म जो थी श्यामची आई था। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहला फिल्म था श्यामची आई। प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था 1961 में। प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में 1961 में गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था अप्सरा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री। विश्व का सबसे ऊंचा इमारत दुबई में है, बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व का बड़ा पुस्तकालय है। इच्छा मृत्यु को कानून रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड बन गया। इच्छा मृत्यु को कानून कानून रूप देने वाला इच्छा मृत्यु को जो मृत्यु को यह नीदरलैंड बन गया। भारत में सबसे बड़ी रेल लाइन जो चली गई है 1953 में। भारत में सबसे पहले रेल लाइन चलाई गई थी 1953 में। 1853 में चला था। आईएनएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय जो थे यह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे आईएससी परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था ट्रॉम्बे में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था ट्रॉम्बे में। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पहला भारतीय था तेंजिंग नोंग हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय था तेंजिंग नोंग। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोकिला चोकिला क्या था चोकिला अय्यर थी भारत का पहला महिला विदेश सचिव थी। नेक्स्ट टॉपिक विविध है। इसमें सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ज्वार रोधी दवा का नाम है पैरासीटामोल है। सबसे अधिक ज्वार रोधी है पैरासीटामोल है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के जिस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या दर्ज किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। केंद्रशासित प्रदेश 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। गूगल ने महिलाओं को इंटरनेट के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए गूगल इंटरनेट साथी प्रोग्राम शुरू किया है। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान को सशस्त्र सेना का नाम है मुक्ति वाहिनी था। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी था। पेटू आउट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया था वह स्थान था पश्चिम बंगाल में। पेटू आउट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया वह स्थिति था पश्चिम बंगाल में था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा 95% नौ परिवहन के द्वारा होता है। 95% भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा नौ परिवहन से होता है। व्यापार जो होता है 95% अंतर्राष्ट्रीय जो होता है नौ से होता है। नौ मतलब कि जल के द्वारा होता है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम था गुरुमुखी लिपि था। एटीएम का रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव स्थित है मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता हुआ था जेनेवा में। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता जेनेवा में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र प्रतिनिधित्व करता है व्हील ऑफ द लॉ का राष्ट्रीय चक्र जो है लॉ का है व्हील ऑफ द लॉ। भारत के राज्यों में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को भारत में हाल ही में खुद को रोग से मुक्त किया है। पोलियो रोग से भारत 2014 में मुक्त हो गया है। भास्कर की लीलावत विषय का मानक मूल पाठ है गणित है। भास्कर की लीलावत विषय का मानक मूल पाठ गणित था। भारत का राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया राष्ट्रीय गीत। ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना गया है रे टॉमलिंसन ने चुना था। रे टॉमलिंसन ने ईमेल में @ शब्द को चुना था। कीवी जो है कीवी चिड़िया पाई जाती है न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। पलाश। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। बोको हराम क्या है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन का नाम है बोको हराम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन है। भारत में ब्रॉड गेज दो रेल पटरियों के बीच की दूरी कितना है 1.676 मीटर है। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी है 1.676 मीटर है। भारतीय राष्ट्रीय गान में पूर्ण
रूपांतरण से बजने का समय 52 सेकंड है। पूर्ण रूपांतरण का बजने का समय 52 सेकंड है। भारत में सबसे पहले सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बना है। जवाहर सुरंग जहांगीर खान से संबंधित स्पेस है। जहांगीर खान। क्वांस जस्ट टू ईट नाइक की कंपनी है क्वाक्स। जस्ट ईट डू ईट यह कंपनी नाइक का कंपनी है। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है चाय के लिए। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है चाय के लिए। उपन्यास जो फिल्म थ्री थ्री इडियट्स के लिए प्रेरणा दिया गया था। फाइन 5 पॉइंट समवन। उपन्यास जो फिल्म थ्री इडियट के लिए प्रेरणा दे रही थी, उपन्यास था यह था 5 पॉइंट समवन था। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम था किशन किशन बाबूराव हजारे। किशन बाबूराव हजारे का नाम था अन्ना हजारे। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक आवश्यक विशेष कागज उत्पत्ति होता है होशंगाबाद से। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा नोट मुद्रा नोट जो है, यह जो कागज को उत्पादित होता है होशंगाबाद में होता है। शक संवत का प्रारंभ किया गया था। शक संवत जो है यह किस मास से? चैत मास से शुरू होता है शक संवत। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्र क्राइम ओरिएंटरी मॉडल होता है। ओरिएंटरी मॉडल होता है। ग्रीन पीस डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा SO2 उत्सर्जन करता है भारत। ग्रीन पीस डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा SO2 का उत्सर्जन भारत करता है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध पर्यटन से। अतुल्य भारत का संबंध पर्यटन से है। डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद है। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध स्वास्थ्य से है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओडीपी का नवाचार है जिसका संबंध किससे है? यह है स्वास्थ्य से संबंध इसका है। ओडीपी का संबंध स्वास्थ्य से है सूचना में। नेक्स्ट ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़े मोटिवेशन। यहाँ पे सफल इंसान तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है, तब इंसान सफल बन जाता है।